नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की नहीं। उसके तो मैचेस चल रहे हैं, आप में से बहुत लुत्फ भी उठाते हैं, कुछ देख भी रहे होंगे मैच, लेकिन उससे भी बड़ा मैच, उससे भी बड़ा आईपीएल इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। इंडियन पॉलिटिकल लीग, मैं राजनीतिक खेल की बात कर रहा हूं, जिसकी शुरुआत हुई पंजाब में। सबसे अहम किरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो 10 दिन पहले तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पद छोड़ दिया यह कहते हुए कि मुझे अपमानित किया गया। दरअसल उन्हें रन आउट कर दिया गया। तो आउट हुए तो नाराज हुए, गुस्से का इजहार भी किया, नाराजगी परेशानी का सबब भी पेश किया दुनिया के सामने, और उसके बाद वो बॉलर की भूमिका में भी आए। बाउंसर फेंके नवजोत सिंह सिद्धू पर कि इस तरह का व्यक्ति एक सीमावर्ती राज्य के काबिल नहीं है। यह तो इमरान खान और वहां के सेना अध्यक्ष बाजवा का करीबी है। इस तरह के बाउंसर फेंके, पर उससे काम नहीं चला। फिर एक गुगली आई कल। गुगली क्या? कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ से उड़ान भरी, दिल्ली उतरे। कयासों का बाजार गर्म हुआ कि मुलाकात होने वाली है कैप्टन अमरिंदर सिंह की देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। लेकिन गुगली फेंकने में माहिर है ना। हवाई अड्डे पर उतरकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना सामान लेने आया हूं, अपने घर जाऊंगा, घर से सामान लेकर आऊंगा और वापस चला जाऊंगा। पर आज पता लगा सामान लेने नहीं आए, वो तो शायद घर बदलने की फिराक में है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वो पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर। मुलाकात हुई। अब क्या क्या बात हुई वो तो अभी पता लगेगा। मुलाकात भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर से कयासों का बाजार गर्म है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को साध रही है बीजेपी। अपने मोर्चे अपने खेमे में लेने वाली है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए यह मुलाकात हुई। कहने को टेक्निकली कांग्रेस में ही है अमरिंदर सिंह अभी, लेकिन उनकी मुलाकात कांग्रेस की अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से नहीं होती। राहुल गांधी तो केरल में कुछ बैठकें, कुछ रैलियां कर रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम केरल में था। तो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात नहीं होती, लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात होती है। बीजेपी के अमित शाह से मुलाकात होती है। इसके साथ आपको मालूम है 10 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलित हैं। 8 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही, और राजनीतिक नफा नुकसान आंकने में माहिर है बीजेपी। वो माने या ना माने, वो लगातार ये कहती रहती है और कहती है कि ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, छोटा किसान बने देश की शान, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं। लेकिन नुकसान की आहट महसूस करती है बीजेपी। तो जानकार अब यह भी कहने लगे हैं कि किसानों को भी साधेगी सिद्धू। अमरिंदर सिंह सिद्धू इनका पूरा नाम है। अमरिंदर सिंह सिद्धू को साधकर किसानों को भी साधने की कोशिश करेगी। ये पुल सेतु बन सकते हैं। किसानों में एक अच्छी गुडविल है। अमरिंदर सिंह की पिछले महीने मुलाकात की थी अमित शाह से और कहा था कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं। 35 रुपए जो एसएपी, एमएसपी को एसएपी कहते हैं, गन्ने में, गन्ने के दाम आसान भाषा में बोल दूं 35 रुपए बढ़ाए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। किसान इतने खुश हुए कि बलबीर सिंह राजेवाल ने उन्हें बाकायदा लड्डू भी खिलाए थे। तो किसानों के पैरोकार के तौर पर अपनी इमेज बना रखी है, किसान मानते हैं। और आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे, ये जानकारी भी आपको दे दे। बीजेपी कह रही है ये तो जाटों का, जट सिखों का आंदोलन है, बाकी 36 बिरादरियों में से कोई साथ नहीं आ रहा है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑल इंडिया जाट महासभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं। तो एक तीर से कई निशाने। कहने वाले कह रहे हैं कि कृषि मंत्री इन्हें बना दिया जाए तो किसानों का रुख लचीला हो सकता है, यह बंद दरवाजे, यह जमी हुई बर्फ पिघल सकती है। एमएसपी बीच का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे सूत्र लगातार संकेत दे रहे हैं कि सरकार एमएसपी को कानूनी जामा पहना सकती है और तीनों कानूनों पर जो बातचीत है वो 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए मुलतवी हो सकती है। तो बीच का रास्ता क्या अमरिंदर सिंह के जरिए साधेगी बीजेपी, और जो जमीन खोदी है पंजाब में वो वापस हासिल कर लेगी क्या, एक काउंटर फोर्स अमरिंदर सिंह के तौर पर खड़ी करके? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की गत क्या है, इसे बयां कर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल। सुनिए। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। हमारी भी शायद कोई गलती रही हो, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं। हताशा निराशा का आलम है क्या कांग्रेस पार्टी में? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कैप्टन का हाथ कमल के साथ और अमरिंदर खत्म कराएंगे किसान आंदोलन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल, जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन और किसान आंदोलन के बड़ा चेहरा मेजर सिंह पुन्नावल इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अर्शप्रीत, अब अमरिंदर का हाथ कमल के साथ, यह दूसरा फेंक दी है अमरिंदर सिंह ने। अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि कैप्टन साहब अमित शाह के साथ ये बात अभी कहनी जायज नहीं होगी, क्योंकि फार्म लॉज जो हैं अभी वो बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। और पहले डिस्कस करने से पहले कि कैप्टन साहब बीजेपी में होंगे या नहीं, पहले ये डिस्कस कर लेते कि कृषि कानून एब्रोगेट होंगे या नहीं, क्योंकि कैप्टन साहब ने ठोक के इस चीज का विरोध किया है। एंटी फार्म बिल्स 20 अक्टूबर 2020 को पंजाब की विधानसभा में हमने पास किया था, जिसको गवर्नर साहब ने असेंट नहीं दिया था। फिर रामनाथ कोविंद साहब के पास गया था, उन्होंने भी इस चीज को असेंट नहीं दिया था। दूसरी बात, कैप्टन साहब ने बार बार कहा है कि मैं किसानों के साथ हूं, और अच्छी चीज है, लेकिन बीजेपी सरकार वो सरकार है जो किसान हितैषी नहीं, एंटी किसान है, किसान विरोधी है। उन्होंने जो चीज की है उसका आज भी पंजाब, पूरे देश के किसान खामियाजा भुगत रहे हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज भी एक शब्द नहीं मोदी साहब ने बोला आज तक। लोगों के जन्मदिन पे वो बर्थडे विश जरूर करेंगे दूसरे देश के लोगों को, लेकिन अपने हिंदुस्तान के खुद के देश के अन्नदाताओं को एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। दूसरी तो बात, उसी सरकार के कद्दावर मंत्री रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सोनिया गांधी से तो मुलाकात नहीं होती। कल कहते हैं मैं तो घर का सामान लेने आया हूं, यहां तो घर बदल रहे हैं ना। इसके संकेत, इसके मायने क्या निकालें? और अर्शप्रीत आप बताइए। साहब, इसके मायने ये निकालने जाने चाहिए कि कैप्टन साहब आज भी कांग्रेस में है, और जब तक कोई चीज होती नहीं है तो हाइपोथेसिस में हो सकता है, वुड बी, कुड बी, शुड बी, इस पे हम ना विचार करें। फैक्ट की बात यह है कि कांग्रेस के आज भी मेंबर है कैप्टन साहब,
और दूसरी बात, जितना हम उनको जानते हैं, किसानों के खिलाफ वो कभी कोई स्टेप लेंगे नहीं। बीजेपी की बात लेकिन अगर मैं करूं तो मैं आपको बता देता हूं, इनकी एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, शून्य। दूसरी बात, जीडीपी की तरह इनकी जो पॉपुलैरिटी है पंजाब में बिल्कुल धरती में घुस चुकी है, और एलपीजी की तरह लोग और किसान इनका विरोध कर रहे हैं पूरी ऊंचाइयों तक। तो मैं बस एक चीज आपको स्पष्ट करके बता देना चाहता हूं कि या तो कानून एब्रोगेट होंगे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी, पूरे देश का किसान बहुत खुश होगा। हम वेलकम करेंगे बीजेपी को अगर ये चीज करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कानून पास किए थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है उन्होंने ये चीज कही है, और ऐसे पहले सीजेआई साहब ने कभी बयान नहीं दिया था, किसी सीजेआई ने, जब से जुडिशरी शुरू हुई है इस देश में। सीजेआई साहब ने कहा कि बीजेपी डिस्कशन डिबेट पार्लियामेंट में नहीं करती, जिसकी वजह से लॉज में क्लैरिटी आना अर्शप्रीत खत्म बहुत ही हो चुका अच्छे है। वकील की तरह लॉज पैरवी में- कर रहे लॉज हैं, में मेन clarity- सवाल को डक कर रहे हैं। अर्शप्रीत, एक और आपके सीनियर जो वकील हैं, देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का मैंने बयान सुनवाया, हताशा निराशा का आलम, और हमें अपने घर में झांक कर देखना होगा। उस सवाल को क्यों डक कर रहे हैं? नहीं साहब, डक नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सच्चाई की घर बात कर रहा छोड़ने हूं। की और मैं- तैयारी है ना ये अमरिंदर सिंह साहब, की? नहीं साहब, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो हाइपोथेसिस है, उसको डिस्कस करने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि अच्छा। अभी वो चीज हुई नहीं। लेकिन जो मैंने आपको बयान बताया सीजेआई साहब का कि डिबेट डिस्कशन होना खत्म हो गया है और कानून जो है उनमें क्लैरिटी नहीं होती है, सीजेआई साहब का बयान मतलब है जाट ने साहब। जब मरा और जानी हो जब तेरामी होले, आप वो वाली बस बात ये- कह रहे हैं। वो तेरामी ये की जगह आजकल बरसोडी कहने मैं- लगे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी, उनके दरवाजे भी खुले हैं, उनकी बाहें भी खुली है, बिकॉज पंजाब में वो चाहते हैं कि शायद कुछ हमारी सीटें हमारी भी आ जाए, हम भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जिस्टेंस तो दरवाजे खुले हैं, बाहें खुली हैं, और झप्पी पाने की तैयारी कर ली है कैप्टन अमरिंदर ने। बीजेपी की बाहें खुली हैं। वो हाँ, शुरू से हाँ, खुली तो रही हैं। झप्पी पाने के कोई लिए मर्जी तैयार आ है जाए। अमरिंदर सिंह भी। उन्हें नहीं, देखिए अमरिंदर सिंह जी बहुत ये जादू की झप्पी होने वाली है। समझदार, बहुत ही सेंसिबल लीडर है कैप्टन साहब। हाँ। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज सेइंग। किसानों का भला हमारे लिए प्रायोरिटी और कोई चीज नहीं है साहब। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, सेंसिबल पार्टीज आती पॉलिटिशियन जाती है, रहेंगी, ही नोज व्हाट ही इज लेकिन- सेइंग। He said on the 18th, I've been insulted, मुझे अपमानित किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहते हैं, I told you so, he is an unstable person, not fit for a border state। ये सारे कैप्टन अमरिंदर He के also said सेंसिबल that- आदमी he also के said- आपकी निगाह साहब, में उन्होंने- उनके बयान हैं। साहब उन्होंने ये भी कहा था मोदी इज डिक्टेटोरियल, उन्होंने ये भी कहा था मोदी तानाशाह है। He also said this कि मोदी has sold off Hindustan to his friends. This is also sensible. Let's have it both ways. Let's be neutral about that. बीजेपी की Another बहुत thing- सारी नीतियों another का thing- कांग्रेस another thing. की लाइन से उलट जाकर इमरान खान को लेकर, बाजवा को लेकर, जो करतारपुर साहिब के बाद मिलने चले गए थे जब कॉरिडोर खुल रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू की लानत मलानत की थी। जलियांवाला बाग का नया जब परिसर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, शहीदों का अपमान बताया राहुल गांधी ने, कैप्टन अमरिंदर ने कहा नहीं ये तो बहुत ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है, ये बहुत अच्छा काम किया गया। राष्ट्रवाद की वो ताल ठोकते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए अर्शप्रीत। नहीं साहब आपका बयान ठीक है, लेकिन कैप्टन साहब ने ये भी कहा था जब मोदी साहब जाके नवाज शरीफ जी के गले लगे थे ना और कश्मीरी चाय पी थी और उनको जन्मदिन विश किया था, और उनकी बेटी ग्रैंड डॉटर की जिस दिन वेडिंग थी अगले दिन उसको विश करने गए थे बिन बुलाए बिन बताए, और सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि ऐसे हमें अपने नेबर्स को ट्रीट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट, विद कर्टसी, और नजदीकी बना के पाकिस्तान में कैप्टन साहब के भी अच्छे बहुत करीबी नजदीकी दोस्त हैं। अब मुझे बात बताइए, हमारे शहीद ने और एक बताइए जवान जो कैप्टन मोदी साहब वहां पे गए, कैप्टन साहब का बयान ये कंसिडर होना चाहिए कि मोदी साहब वहां पे गए तो बहुत बुरा किया, उनको नहीं जाना चाहिए था। ही शुड हैव कंसिडर्ड द सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। हमारे जवानों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, ना कि नवाज शरीफ साहब को। और ओकेजन भी देखिए कैसी चूज की, उनके जन्मदिन पे पाकिस्तान जाके उनको गले लग रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए प्रोटोकॉल के खिलाफ था उनके चॉपर में बैठना। हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने काउंटर पार्ट के चॉपर में बैठ रहा है, इट इज अगेंस्ट द तो प्रोटोकॉल। कैप्टन अमरिंदर को दरअसल अनकंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, ये दो चार चीजें गिनाकर आप। नहीं साहब देखिए ताकि सनद रहे, लेस्ट यू फॉरगेट, ये कर रहे हैं अर्शप्रीत आज।
साहब, मोदी साहब ने ठीक नहीं किया था नवाज शरीफ जी को गले मिलके। आपने ठीक किया कैप्टन अमरिंदर के साथ, आपने कैप्टन अमरिंदर के साथ ठीक किया। मुस्कुरा रहे हैं गोपाल बाबू। साहब, तो साहब एक चीज कह देता हूं, दरवाजे अभी तक तो युवाओं के लिए खोले थे, अब कैप्टन अमरिंदर के लिए दरवाजे खोल दिए बीजेपी ने, ये माना जाए गोपाल बाबू? देखिए संदीप जी, प्रॉब्लम कांग्रेस प्लीज हर्षप्रीत, हाँ बोलिए गोपाल बाबू। हाँ देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस में है, पंजाब में है, और हम डिस्कस कर रहे हैं भाजपा में। यही तो कांग्रेस की हर्षप्रीत जी की मानता है कि उन्हें अभी भी सच्चाई दिख नहीं रही, और वो कह रहे हैं अभी होने दीजिए। और क्या होना है? क्या राहुल गांधी जी का इस्तीफा होगा तब? मतलब समस्या, कपिल सिब्बल जी, अपने आज़ाद साहब, सब लोग कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और वो राहुल गांधी जी कोई लीडर नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। देखिए समस्या को आप, जब हमने बचपन में, संदीप जी आप मुहावरे बड़े सुनाते हैं, सुनते थे ना कि कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली नहीं आई, यह बात कर रहे हैं। असली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप नहीं है, उसको पता ही नहीं, ना दिशा है ना दशा है। और बीजेपी तो बिल्ली भी नहीं है, बिलाव है। नहीं, बिलाव क्या बात है? हम तो हमारे अगर 18 करोड़, मजाक के ही लहजे में कह रहा हूं। नहीं, देखो सुनो संदीप जी, अगर 18 करोड़ लोग हमारे सदस्य हैं, हाँ, और हम 140 करोड़ भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करने के लक्ष्य से चल रहे हैं, 25 से ऊपर हमारे पूरे सबके संगठन है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम तो 140 करोड़ जनता को टारगेट तो मतलब कर रहे हैं। दरवाजे खुले हैं ना। देखिए आपका एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, अब वो कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो जितिन प्रसाद हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, सबके लिए आपने दरवाजे खोले हुए हैं। वही प्रक्रिया में एक और अध्याय जुड़ रहा है क्या? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल सीधा, हमारे लिए तो हर्षप्रीत जी के लिए भी दरवाजा खुला है। अच्छा। ये भी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ये तो वो लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की प्रॉब्लम है ना। कांग्रेस, हम भारत, जो कांग्रेस मुक्त भारत हम लोगों ने पॉलिटिकल रैली में कहा, हमने कभी कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास हमने नहीं किया। अब कल कांग्रेस के नेता ही पंजाब में क्या कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, कांग्रेस तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मार रही है। ये हमारे किसी का स्टेटमेंट देखा क्या? अमरिंदर साहब नहीं, अमरिंदर कल तक तो कह रहे थे घर का सामान उठाने ले जा रहा हूं, अब बैठ जाते हैं आकर गृह मंत्री अमित शाह के घर में मुलाकात करते हैं 45 मिनट की। अरे उन्होंने कितना क्या कह दिया, क्या क्या नहीं कहा अमरिंदर साहब ने, उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये सामान्य मीटिंग नहीं है ना। देश के गृह मंत्री से अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री की हैसियत से मिलते तो बात समझ में आती। अरे नहीं संदीप जी, अगर आप अपमान करके किसी की बेइज्जती करोगे, अमरिंदर जी कोई छोटे चीफ मिनिस्टर के पद पे रहते हुए आप अपमान करोगे, तो गृह मंत्री मर्रम लगा रहे हैं, मर्रम लगा रहे हैं उनके घावों पर। नहीं संदीप जी, किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर अमरिंदर सिंह को हटाया, बताइए ना। कांग्रेस क्या इनकी जो हवेली है क्या राहुल गांधी? हाँ, जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आपने बदले, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 14 महीने पहले विजय रूपाणी को हटा दिया या येदियुरप्पा को हटा दिया। स्टेटमेंट देखिए आप, विजय रूपाणी, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है, कांग्रेस में एक गांधी परिवार है जो राजा है, बाकी सब प्रजा है, प्रजा से भी, प्रजा की भी बीच में नहीं। हाँ, ये तो प्रजा भी नहीं, प्रजा की तरह भी नहीं ट्रीट कर रहे। अपने चीफ मिनिस्टर की क्या गत बनाई है इन्होंने। सिद्धू तो आप परेशान हैं, बीजेपी आहत है, अमरिंदर सिंह का ऐसे अपमान हुआ तो सम्मान में क्या कृषि मंत्री बना देंगे उन्हें? नहीं, हम आहत हैं पंजाब की जनता के लिए। हाँ, पंजाब की जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वह देश के और प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, यह बात है। अमरिंदर सिंह, इसीलिए यह मुलाकात हुई। ठीक है प्रदीप सिंह, मतलब यह सामान्य मुलाकात मानेंगी क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ही आपने कहा था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एयरपोर्ट पर उतरकर कहा था कि मैं अपना सामान लेने आया हूं, तभी आपने कहा था, एक बात कही थी कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है।
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह से मिलना शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिकल मामला है। और ये जो उन्होंने बात कही थी इस्तीफा देने के बाद कि मेरे सारे विकल्प खुले हैं, मैं अपने लोगों से बात करूंगा, सलाह करूंगा, उसके बाद तय करूंगा आगे का कदम क्या है। तो आगे का उन्होंने पहला कदम उठा दिया है। आगे का तो पहला कदम उठा दिया, और इसमें 3-4 जो बातें हैं आप बताइए। देखिए, एक तो किसानों में अच्छी खासा अभी भी रसूख है, किसान सम्मान करते हैं। किसान आंदोलन नुकसान पहुंचा रहा है, बीजेपी खुलकर माने या ना माने। नुकसान कितना है इस पर आकलन अलग अलग हो सकता है, लेकिन नुकसान हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत सी बातों में बीजेपी की जो विचारधारा है उसी की राह पर चलते दिखाई देते हैं, खास राष्ट्रवाद की बात हो, जाटों का, जट सिखों का इसे आंदोलन बताया जा रहा है। ऑल इंडिया जाट महासभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह। ये सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं क्या अमरिंदर सिंह की बीजेपी में एंट्री को लेकर? बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो दूसरी बात कही, नेशनलिज्म का इशू उठाया। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हाँ, यहाँ जो है सिद्धू जैसा आदमी उसके भरोसे नहीं रहा जा सकता, जिसका जो दोस्ती दिखाता हो अपनी पाकिस्तान के 18 सितंबर को कहा नवजोत सिंह सिद्धू की इमरान खान और जनरल बाजवा से दोस्ती है। बिल्कुल। तो बात यह है कि देखिए, ये एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी और कैप्टन एक पेज पर है। किसान आंदोलन का मुद्दा है जिस पर दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों के साथ आने का एक ही तरीका है कि बीजेपी थोड़ा पीछे हटे और कैप्टन थोड़ा पीछे हटे और एक बीच का रास्ता निकले। राजनीति में पहले किसने क्या, कैप्टन कांग्रेस में रहते हुए तो मोदी की तारीफ नहीं कर सकते, और मोदी जो है कैप्टन के कांग्रेस में रहते हुए उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। तो जो अलग अलग पार्टियों में है तो खिलाफ बोलेंगे ही, लेकिन जब साथ आने का ये इंडिकेशन दे रहे हैं तब क्या बोल रहे हैं। देखिए, पंजाब में जो बीजेपी की स्थिति है और कैप्टन की जो परिस्थिति बन गई है, दोनों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है राजनीतिक रूप से। बीजेपी का पंजाब में कुछ नहीं है। अगर आधा % भी जुड़ता है तो वो बीजेपी का लाभ ही है। बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की समस्या हल हो, ये पंजाब में वोट से ज्यादा मुद्दा इस बात का है कि अगर ये चलता रहा तो पंजाब में अलगाववाद की फिर से शुरुआत ना होने पाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि नाराजगी होगी तो नुकसान होगा ही, हाँ, लेकिन सीटें 10 कम हो जाए, 10 ज्यादा, वो आकलन अलग है, वो नुकसान कितना होता है, नुकसान पर होगा। तो इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायदे नुकसान की बात मैं नहीं करता। असली जो नुकसान होगा, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए नुकसान हो सकता है, वो पंजाब में हो सकता है। तो इसलिए पंजाब को बहुत ही संभाल कर जो है कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो कयासों का बाजार प्रदीप जी जब गर्म होता है ना, बड़ी फैंटास्टिक थियरीज भी सामने आती हैं। अब एक थियरी ये आ रही है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर को, पर यहां पर 79 साल की उनकी उम्र है। बीजेपी में एक वो लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है कि 75 साल से ऊपर वालों को वो मंत्री नहीं बनाएंगे, और वो भी कांग्रेस के किसी कद्दावर नेता को लाकर मंत्री बना दे जिसकी 79 साल की उम्र है, या वो दरअसल सेतु बनाए जाएंगे किसानों के बीच और सरकार के बीच। बिल्कुल सेतु ही बनाए जाएंगे, ना वो उनको मंत्री बनाया जाएगा, जो मुझे लगता है, मतलब कोई जानकारी नहीं है मुझे, और न ही कैप्टन बनना चाहेंगे। कैप्टन की छवि क्या बनेगी कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी पुरानी छोड़कर चले गए, सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। ये छवि कैप्टन क्यों बनाना चाहेंगे? वो पंजाब के मसीहा के रूप में सामने आना चाहेंगे कि पंजाब को एक संकट से उबारा, किसानों को एक संकट से उबारा उन्होंने। जट सिखों के बीच में एक संदेश देना चाहेंगे कि हम तुम्हारी चिंता करते हैं, हमारा अपमान हुआ, कांग्रेस ने अपमान किया, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त करके अब हम जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए, आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो कैप्टन, और अब फिर कह रहा हूं, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन दिख रही है सुकेश। पर यहां पर केंद्रीय राजनीति, किसान आंदोलन, उसे सुलझाना प्राथमिकता दिख रही है इस राजनीतिक कवायद में, जो छिपी हुई प्राथमिकता है, या साथ ही साथ पंजाब में जो जमीन खो दी है, वैसे भी वो बैसाखी ही थे शिरोमणि अकाली दल के, वहां पर भी जमीन में कुछ पैठ मिल जाए
ये लूज बॉल पर चौका मारने का मौका मिल रहा है। देखिए, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हो रही है। ये हॉबनॉबिंग पहले से शुरू थी, मुझे लगता है। पहला बयान, आई फील ह्यूमिलिएटेड, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इशारा था, पता नहीं कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल कितना किया नहीं किया, वो इशारा था कि वो कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। दूसरे बयान की तरफ प्रदीप सिंह ने जिन्हें इशारा किया कि मैं अपने सहयोगियों से मिलकर फैसला लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं है, मैं सहयोगियों से मिलकर फैसला लूंगा, जो कल तक वो कह रहे थे हमारे सहयोगी से भी। तीसरा बयान, उन्होंने कहा राहुल और प्रियंका अनुभवहीन हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, उनको जानकारी नहीं है। ये तीनों बयान काफी थे ये सजेस्ट करने के लिए कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो कोई नया आउटफिट बनाएंगे जिसकी बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस बात में क्लैरिटी थी इन तीनों बयानों को देखने के बाद, कम से कम मेरे दिमाग में, कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, वो कांग्रेस में नहीं रहे। और कल उनका कहना मैं सामान लेने आया हूं, अब तो क्लियर हो गया सामान लेने नहीं आए। ये खिचड़ी पक रही है, ये सामने है अब जो मुलाकात हो गई। कपूरथला हाउस से सामान लेके कहीं और रखना भी तो होगा तो वो सामान रखने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। प्रदीप सिंह जी ने कहा कि मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मुझे भी लगता है कि मंत्री बनने के बाद, हालांकि राजनीति में ये कहना बड़ा कई बार मुश्किल होता है कि क्या कहा जाएगा कि भाई मंत्री बनने के लिए चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के लिए चले जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। पर वो 89 साल का फिगर आ रहा है, 79 के हैं, 79 के हैं, 89 मेरे ख्याल से वो मंत्री नहीं बनेंगे। वो एक सेतु हो सकते हैं, वो पुल हो सकते हैं, और एक वाइल्ड इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। इसमें जानकारी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नजदीक है, तो वो एक सिख है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, राष्ट्रवाद उनका चिंतन रहा है। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कम से कम अमरिंदर ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष हैं भाई। बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बीजेपी राष्ट्रवाद का पूरा मतलब ठेका देने के बाद भी वो अमरिंदर सिंह को डॉक पे खड़ा नहीं कर पाए। वो बॉर्डरिंग स्टेट के सीएम रहे हैं, कई मुद्दों पे वो बीजेपी की लाइन लेते दिखे हैं, उसमें से कुछ का हवाला आपने दिया। तो एक पड़ाव सामान रखने का वहां भी हो सकता है क्या, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। इतना तय है कि इसका कुछ न कुछ लेना देना किसान आंदोलन से होगा। किसानों के बीच उनकी छवि, किसानों के लिए हाल के दिनों में, जिसको कल भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता गिनवा रहे थे कि क्या क्या किया है, तो किसानों के लिए जो उन्होंने अपनी एक छवि किसानों के बीच बनाई थी, वो किसानों के लिए जो वहां वो कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में गन्ना के रेट्स भी उन्होंने 35 रुपए बढ़ाए, बलबीर सिंह राजेवाल ने लड्डू खिलाए। वो भी 4 साल के बाद हुआ था, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन ही था उसके पीछे। वो पहले 15 बढ़ा रहे थे, फिर 35 बढ़ाया। बिल्कुल। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इसका लेना देना किसान आंदोलन से है। किसान आंदोलन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, और बीजेपी को लगता है कि इससे निकलने का एक रास्ता, एक मुफीद रास्ता, एक वर्केबल रास्ता क्या हो सकता है। क्या वो अमरिंदर के जरिए हो सकता है क्या? अब वो किस भरोसा टूटा हुआ है ना, सरकार और किसानों के बीच भरोसे की कमी है, तो वो भरोसा जगा सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। मैं कह तो रहा हूं कि वो एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात सेंटर में रखूंगा और सेंटर से जो आश्वासन होगा मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। जो एक इनकम्युनिकाडो हो गए हैं दोनों पक्ष, उसमें एक बड़े पुल की तरह अमरिंदर सिंह काम कर सकते हैं। हॉर्सेस माउथ पूछ लेते हैं। मेजर सिंह पुन्नावल, कैप्टन अमरिंदर पर आपको भरोसा है? आपके मन में मान सम्मान है उनके लिए? देखिए, जो पंजाब में पहले किसानों की मूवमेंट थी, उसका किसानों के साथ उनका रिश्ता ठीक रहा है। मेजर साहब, अगर आप अपना टीवी ऑफ कर लें, नहीं तो डबल ऑडियो आ रहा है। ठीक। हाँ, देखो, जहां तक है अमरिंदर सिंह की बात, जी करते हैं वो कर दो भाई। एक मिनट जी, बच्चे का। हाँ, कोई बात नहीं।
तुम बंद कर दे टीवी में। अपनी बात जारी रखिए, बंद हो जाएगा। जी हाँ जी, बात ये है, अमरिंदर सिंह का किसानों के साथ कुछ हमदर्दी वाला रवैया रहा पंजाब में। इसके लिए ही हमारी जो लड़ाई पंजाब में होनी थी वो सेंटर के खिलाफ सीधी लड़ाई पंजाब के किसानों की बन गई। उसका कारण ये भी था क्योंकि पंजाब में चोन होनी है इलेक्शनों में, उन पर इलेक्शनों का भी प्रभाव था कैप्टन पर, क्योंकि किसानों के साथ जाना पड़ेगा वोटों के लिए। अब जो अमरिंदर सिंह के साथ हुआ वो बार बार बोलते थे कि हमें अपमानित किया गया, हमें बेइज्जत किया गया, और दूसरा बोला उन्होंने कि राहुल गांधी प्रियंका तजर्बेकार नहीं, वो दुखी हैं कांग्रेस से। इसलिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं, वो उनके मन में गुस्सा है। हम जो समझते हैं वो ये किसानों के लिए सेंटर से जाकर किसानों की समस्या का कोई हल करते हैं, तीनों कानूनों को रद्द कराकर एमएसपी पर जैसे आपने बोला कानून बनाते हैं, या उसका कोई सोल्यूशन निकलता है जो किसान उससे सहमत हुए, तो अमरिंदर सिंह के साथ किसानों की हमदर्दी बढ़ सकती है और बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। पर जहां तक है अमरिंदर सिंह क्या ऐसा कोई वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पर जाने पर बीजेपी जरूर ऐसा कर पिछले समय में देखा गया, जब उनका अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री थे तो वो बीजेपी उनके बोलती थी, वे राष्ट्रवादी हैं, उनकी तारीफ करते थे, उनके साथ खलोती थी। बीजेपी चाहती है पंजाब में उनके साथ कोई है नहीं, पंजाब के लोगों से निखड़ चुकी है। नहीं, बीजेपी की बात छोड़िए, मेरा सवाल मेजर सिंह पूनावाला बड़ा सीधा था। अमरिंदर सिंह पर आपको भरोसा है ना? ये भरोसा शब्द मैं इसलिए सवाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार और आपके बीच तो भरोसा पूरी तरह से टूट गया है। वो भरोसा कायम कर सकते हैं क्या अमरिंदर सिंह? देखो, भरोसे की जहां पर बात है, उन्होंने जैसे आपने बात की गन्ने की रेट बढ़ाने का, तो लोगों किसानों की हमदर्दी बढ़ी उनके साथ। अब जे अमरिंदर सिंह हमारी बात करते हैं केंद्र से जाकर कि किसानों का जो है मसला उसको हल करना चाहिए, तो किसान वेलकम करेंगे कि हमारे मसले का हल करें। जहां तक है भरोसा, भी अमरिंदर सिंह हमारे मसले का हल कर देंगे ऐसा नहीं किसान मैं समझेंगे भी अमरिंदर सिंह ने सभी मसलों का हल कर देना। वो तो नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मेजर सिंह पूनावाला, अगर आप देखें ना हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की तो आप कोई रैली, कोई बैठक, कोई सम्मेलन नहीं होने देते, ना अनिल विज को कहीं जाने देते, ना किसी मंत्री को, ना किसी विधायक को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आई पिछले 10 महीनों में, तो ये एतबार ही था ना कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भी किसान उनके अकेले भी कांग्रेस को बोले भी रैली करें, दूसरे को रोकें। कांग्रेस के लिए भी उतना ही होएगा। हमने पहले भी संयुक्त मोर्चे के 32 किसान जथेबंदियों ने बोला है, ये दूसरे को बोल रहे हैं भी रैली और कश मत करो चोनों के संबंध में, तो कांग्रेस को भी बोल रहे हैं। पर ऐसा जरूर है भी जो हमारी एजुकेशन पंजाब में 1 साल से चल रही, उसका हरियाणा की तरफ से बहुत ज्यादा फर्क था। वहां सरकार ने किसानों पर तशद्दुद किया, उन्होंने बोला हम दिल्ली नहीं जाने देंगे, उन पर झूठे पर्चे डाले, कत्ल के पर्चे डाले। ऐसा पंजाब में नहीं हुआ। हम समझते हैं एकता किसानों का प्रभाव ये था कि आने वाले समय की पंजाब में चोनें होनी थी, इलेक्शन होना था, उसका सभी पार्टियों पर प्रभाव था और कांग्रेस भी इस प्रभाव थले थी कि हम किसानों के साथ लोगों को आगे जाना है, इलेक्शन में इनके साथ टकरा ना करिए। वो राजनीतिक उनका हित था। और दूसरा, उन राजनीतिक हित के लिए उन्होंने किसानों के लिए जो नरम अपनाया अपने आप को, तो किसानों की हमदर्दी बढ़ी। किसानों की हमदर्दी बढ़ी ना, एक भरोसा था जो आप कह रहे हैं। तो हर्षप्रीत, ये कांग्रेस को नुकसान होगा, एडवांटेज बीजेपी हो जाएगी क्या अगर खेमा बदल देते हैं, कमल को हाथ में थाम लेते हैं कैप्टन अमरिंदर? बड़ा अगर लगाकर पूछ रहा हूं मैं। जी, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं
कि बीजेपी इज एवरीथिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कैप्टन साहब। कैप्टन साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो स्क्रपल्स हैं, जिस चीजों में वो बिलीव करते हैं, बीजेपी सब चीजों के खिलाफ है, अगेंस्ट है। ना वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ना वहां पे डिसेंट है, ना वहां पे सेक्युलरिज्म है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, डंडा तंत्र है, भय तंत्र है। और ये कोई मुझे हैरानियत भी नहीं हुई थी जब इनके 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन कर देते थे, बिकॉज उनके पास ये बोलने तक का फ्रीडम नहीं है साहब। एक मुख्यमंत्री जैसे लीडर के पास बोलने का फ्रीडम नहीं है। आप कैप्टन के अतीत को भूल जाते हैं हर्षप्रीत। 84 के सिख विरोधी दंगों के बाद इसी कांग्रेस, जिसकी अभी आप ताल ठोक रहे हैं, उसको छोड़ दिया था, और वापसी के बाद ही 2002 में 1984 के बाद पहली बार सरकार बनी थी कांग्रेस की पंजाब में, कैप्टन की बदौलत। देखिए, ऐसा है कि कैप्टन साहब नो डाउट इज सिग्निफिकेंट लीडर, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन बीजेपी और कैप्टन साहब नॉर्थ और साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है, बिकॉज दिन और रात है। बिकॉज बीजेपी ने देखिए बड़े बड़े वादे किए, हम 15 लाख देंगे, हम 2 करोड़ जॉब्स पर ईयर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। साहब सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है, कोई एक प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया। कैप्टन साहब ऑन द अदर हैंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही इज अ नेशनलिस्ट, ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। एंड बीजेपी इज नथिंग बट हंग्री फॉर पावर इन पंजाब एज वेल, बिकॉज इनको डेवलपमेंट का, कांग्रेस का क्या पेट भरा हुआ है कि एक के बाद एक नेता छोड़े जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? अब साहब एक चीज को समझे काइंडली, कांग्रेस पार्टी अनलाइक द बीजेपी एक आदमी नहीं चलाता। यहाँ पे हर एक वर्कर उतना ही सिग्निफिकेंट है जितने हमारे सीएम है, प्रेसिडेंट है। काइंडली इस चीज को जान लीजिए, लाखों करोड़ों ठीक है गोपाल बाबू, तो बड़ी कैच है जो बात मेजर सिंह पुन्नावल कह रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि किसानों के मन में एक एतबार, एक भरोसा है, और सरकार और किसानों के बीच इस वक्त भरोसे की कमी है। तो वो कड़ी जोड़ने के लिए वो सेतु जो शब्द इस्तेमाल किया सुकेश ने, सरकार और किसानों के बीच सेतु बनाने का काम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूं अमरिंदर सिंह। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसानों की समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जागरूक है। हम कैप्टन अमरिंदर साहब को भी कई बार कह चुके हैं कि यह किसानों की समस्या भारतीय जनता पार्टी के 3 कानूनों के कारण नहीं है, बल्कि उनको बरगलाया गया राजनीतिक लाभ से। अच्छा, तो और जो जो किसानों की समस्या है उनको तो बरगलाने वालों में जो अव्वल थे कैप्टन अमरिंदर, आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कोई अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं, सजेशन बताते हैं, हम तो पहले ही कई सारे बदलाव कर चुके हैं और भी कर देंगे। और आज की डेट पे यह तो आप संदीप जी, बेसिक बात है कि हमने 1.5 साल तक के लिए तो उसको रोका हुआ है, बेंच में डाला हुआ है तीनों कानून का। हाँ, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी नहीं हटाई जो 11 तारीख को लगाई थी, 11 जनवरी। ये जो लड़ाई आप किसानों के कानून की और ये सब बात कर रहे हैं, ये आपके लिए और किसानों के लिए अलग है। हमारे लिए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों कानूनों में अगर कोई किसानों को जेन्युइन प्रॉब्लम है, पहले भी बदलाव कर चुके हैं, हमें लिखित में दे दो, हम फिर कर देंगे। हमने उसको होल्ड पे रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए वो किसानों की समस्या और कानून और अमरिंदर सिंह जी की जरूरत नहीं है। हाँ, सजेशन वो देंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आंदोलन की गुत्थी सुलझाने की चाबी क्या अमरिंदर सिंह में तलाश रही है बीजेपी? प्रदीप जी, बीजेपी को एक अवसर नजर आ रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध कराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपमान न किया होता, इस तरह से न हटाया होता, तो इस तरह से अगर अपमान न किया होता तो शायद कैप्टन जो है वो इस स्थिति में नहीं आते। आज जो कैप्टन कर रहे हैं, दरअसल वो कांग्रेस से अपने अपमान का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने का एक ही मतलब है कि उनको लग रहा है कि उनके साथ जो हुआ उसका सबक कांग्रेस को सिखाया जाना चाहिए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो आज अमित शाह से उनकी मुलाकात इसी दिशा में एक कदम है, और आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में कैप्टन और बीजेपी करीब आ सकते। देखिए,
79 ईयर्स के हैं, वो अपनी नई पार्टी बनाकर चलाने की वो सब बातें अभी नहीं सोच सकते। उनके सामने जो विकल्प हैं उनमें उनको मुझे लगता है कि सबसे बेहतर लगता है कि नहीं, एक भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है ना आज की तारीख में सुकेश। बीजेपी को वो कैप्टन में दिखाई दे रहा है बीजेपी को, और मौका मिला है। मौका मिला है ना। हाँ। आप उस इलाके में शून्य पे हो, वहां यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू गेन देयर। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक आपको एक फेस दे सकते हैं, और आप उनके उस पूरे कॉज को, जिसमें कहीं ना कहीं उलझी हुई पा रही है बीजेपी कि इससे कैसे निकले। गले की हड्डी बना हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, ये माने ना माने, हाँ। लेकिन प्राइवेटली और पब्लिकली भी अभी हाल फिलहाल में हमारे कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री बाल्यान ने स्वीकार किया। बिल्कुल स्वीकार किया। ये दिक्कत तो है, माननी पड़ेगी ये बात। तो इससे निकलने का एक रास्ता हो सकते हैं अमरिंदर सिंह, और वो और बीजेपी मिलेंगे नहीं, वो और बीजेपी मिल चुके हैं। अब इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ऐसे में मेजर सिंह पुन्नावाला, आखिरी सवाल आपसे, छोड़िए इस बात को कि वो बीजेपी में आते हैं या नहीं आते हैं, फर्ज कीजिए कैप्टन अमरिंदर को एक मध्यस्थ के तौर पर इस्तेमाल करती है केंद्र सरकार आप लोगों से बात करने के लिए, तो क्या बातचीत के रास्ते खुलते दिखाई देंगे? जी, जेकर चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह करें, चाहे कोई और हो, ये किसानों को प्रपोजल देंगे जो किसान चाहते हैं तो रास्ते खुल जाएंगे। किसान तो कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, पर सरकार बार बार यही बोल देती है कि किसान अपना एजुकेशन खत्म करें। तोमर जी ने आज भी बोला। तो कैप्टन अमरिंदर के जरिए सरकार से बातचीत करने को आप तैयार होंगे? हो सकती है, क्योंकि कैप्टन का जो रवैया या किसानों के साथ कुछ दूसरे लीडरशिप जो बीजेपी की है उससे फर्क है कैप्टन के साथ किसानों का। वो पंजाब में जो उनका रिश्ता रहा, उनका कर्तन वाला वो नहीं रहा जो हरियाणा में था। कैप्टन बात करेंगे किसी मसले के और बीच पे कर तो बात हो सकती है, बात हो सकती है। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं मेजर सिंह पुन्नावाला, अगर मध्यस्थ बनते हैं, बीच में उनके जरिए केंद्र से बातचीत की कोशिश की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा को गुरेज नहीं होगा। तो ये एक तीर से दो शिकार नहीं, कई शिकार साधे जा रहे हैं संदीप, और यही है आईपीएल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को एक मार्गदर्शक मंडल जैसा कुछ बनाने पे सोचना चाहिए। भले उसकी बैठक करे ना करे, लेकिन एक रिस्पेक्टेबिलिटी दीजिए ऐसे लोगों को जिनको आप किनारे भी लगाना चाह रहे हैं। नहीं, वो कहेंगे ना बीजेपी ने भी एक मार्गदर्शक मंडल बनाया। हाँ, तो बनाइए, मैं तो कह रहा हूं। हाँ, उनको कितनी रिस्पेक्ट दी उस पर भी कांग्रेस बने हुए लोग, हाँ, बने हुए तंज कस सकती है। तो पर बड़ी खबर यह है, संयुक्त किसान मोर्चा भरोसा कर रहा है अभी अमरिंदर सिंह पर। बीच का रास्ता वो निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।